वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, अस्वस्थ कोई रहना नहीं चाहता। स्वस्थ इसलिए रहना चाहता है कि वह अपने गोल को अचीव कर सके, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रह सके, मानसिक दृष्टि से संतुलित रह सके और भावनात्मक दृष्टि से आवेश पर कंट्रोल हो सके। जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है या तो दवा लेता है या एलोपैथी की शरण में जाता है या आयुर्वेद की शरण में जाता है या होम्योपैथी की शरण में जाता है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं होता है, फिर भी हर बीमारी का इलाज संभव है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुद्रा विज्ञान, साइंस ऑफ मुद्रा। इसमें किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं होता है। इसमें हाथ की हथेलियां, हाथों की उंगलियां महत्वपूर्ण है। ज्ञानियों ने कहा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही हमारे शरीर में। ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जब ब्रह्मांड में इन तत्वों का असंतुलन होता है तो कहीं आंधी आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं तूफान आता है, कहीं सुनामी लहरें आती है, कहीं बाढ़ का कहर बरसता है। उसी तरह हमारे शरीर में जब इन तत्वों का असंतुलन होता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा विज्ञान की, साइंस ऑफ मुद्रास की। हमारे हाथों की 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठिका जल। 5 अंगुलियों से निरंतर विद्युत की धारा प्रवाहित होती रहती है। मुद्रा विज्ञान के नियम के अनुसार जब हमारे शरीर में तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो उसे संतुलित करने के लिए अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगाते हैं और जब तत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग पर लगाते हैं। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, क्यों वह लोगों को बुलाता है, इसके क्या कारण है। आइए हम जानते हैं व्यक्ति बीमार क्यों होता है। पहला कारण व्यक्ति टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है। अशांत जीवन जीने के कारण उसकी असीमित आकाश की इच्छाएं, अस्त व्यस्त जीवन शैली, खाने के टाइम सोना और सोने के टाइम खाना, पैसों की इस अंधी दौड़ में, पैसे कमाने की भाग दौड़ में व्यक्ति को कई बीमारियां घेर लेती हैं। उसके मन में शांति नहीं है, भाग रहा है, कहाँ जाकर रुकेगा उसे खुद को भी ध्यान नहीं है, प्रकृति से दूर भागता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकृति से दूर कैसे भाग रहा है। एक छोटा बच्चा को अपने प्रेरणा स्रोत बनाइए, छोटा बच्चा को अपना गुरु मानिए तो किस तरह प्रकृति में जीता है। आइए हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है तो वह 24 घंटे में 300 बार हंसता है, 300 बार स्माइल देता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है और स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो 150 बार हंसता है और जब वह SSC पास करता है तो 50 बार हंसता है और जब ग्रेजुएट होकर नौकरी के लिए मारा फिरता है तो 10 बार हंसता है। आफ्टर मैरिज या तो हंसना भूल जाता है या 1 या 2 बार हंसता है। तो इस बात से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हम प्रकृति से कितने दूर भाग रहे हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इस शरीर की अद्भुत क्षमताएं हैं, प्रकृति की अद्भुत प्रयोगशाला है हमारा शरीर। आइए
हम जानते हैं शरीर के रहस्यों के बारे में। सुपर कंप्यूटर जैसा मस्तिष्क, हालांकि इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण मनुष्य के दिमाग के द्वारा होता है, फिर भी सुपर कंप्यूटर से कई गुना अधिक क्षमता हमारे मस्तिष्क की है। आंखों जैसा सुंदर कैमरा, ऐसा कैमरा आपने कभी देखा नहीं होगा। किसी भी दृश्य को आंखें एक बार देख लेती है, तुरंत उसे कैद कर लेती है और मस्तिष्क में स्टोर कर लेता है। कानों जैसा सुंदर श्रवण यंत्र, ऐसा श्रवण यंत्र आपने कहीं नहीं देखा होगा। यदि हमारे पास 1,00,000 रुपए का मोबाइल भी है, स्मार्ट मोबाइल, लेकिन कान से नहीं सुनाई देता है, तो उस मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं। जीवा जैसा सुंदर वाणी और स्वाद यंत्र, फेफड़ों और किडनी जैसा रक्त शुद्धिकरण यंत्र। एक हृदय हमारा एक ऐसा पार्ट है जो जीवन के लास्ट क्षण तक हमें रक्त की सप्लाई करता रहता है। यदि हम मार्केट से खरीद के कितना भी महंगा सेट लाएं तो 3 दिन में ठप हो जाएगा, लेकिन ये हमारा हृदय हमें लास्ट मोमेंट तक ब्लड की सप्लाई करता है। इससे और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि जैसी प्रशासनिक व्यवस्था जो सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, लिंग प्रणाली जैसी नगर निगम की सफाई व्यवस्था और नाड़ी तंत्र जैसा संचार यंत्र जो शरीर में लाखों किलोमीटर नाड़ियां फैली हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि हमारे शरीर पर अगर स्किन नहीं होती तो क्या होता? स्किन कितना काम करती है, एक बात का अंदाज लगाइए। हमारी इस त्वचा के ऊपर रोमकूप है बालों में, वहाँ से पसीने का विसर्जन होता है, लेकिन बाहर का पानी कभी अंदर नहीं जाता। जैसे हम घंटों घंटों बारिश में भीगते हैं, हम स्विमिंग पूल में तैरते हैं, लेकिन एक भी बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बाहर का पानी अंदर गया? आपका जवाब होगा नहीं। इससे अच्छा वाटर तो दुनिया में क्या है। और हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर चेतना के माध्यम से निर्माण करता है रक्त का, त्वचा का, मांसपेशी का, हड्डियों का, वीर्य का। आपने ऐसा कोई कारखाना नहीं देखा होगा जहाँ रक्त का निर्माण होता है। हमारे शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन हम चाहे सहारा के रेगिस्तान में चले जाएं, कश्मीर की बर्फीली घाटियों में चले जाएं, हमारे भीतर का तापमान उतना ही रहता है। तापमान अप डाउन हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जब आंधी आती है, तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, झोंपड़ियों के पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आसन करते हैं, कई तरह के योग करते हैं, यहाँ तक हम शीर्षासन करते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर करते हैं, लेकिन एक छोटी से छोटी नाड़ी में अपना स्थान नहीं छोड़ती। बंधुओं, भाई और बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब हमारा शरीर इतना सब कुछ करता है तो बीमार क्यों होता है? बीमार इसलिए होता है कि हम जानते नहीं हैं हमारे शरीर के पास हर तरह का इलाज है। शरीर रोग का इलाज भी कर सकता है और अस्वस्थ है तो और ज़्यादा स्वस्थ बन सकता है, स्वस्थ है तो अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सकता है। आइए हम जानते हैं मुद्रा विज्ञान के बारे में। आइए अब हम जानते हैं इस मुद्रा विज्ञान के बारे में, जिसमें किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं होता, किसी इंजेक्शन का प्रयोग नहीं होता, कोई गोलियों का प्रयोग नहीं होता, फिर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपने आज दिन तक ऐसे औषधालय के बारे में नहीं सुना होगा जो बड़ा अद्भुत है, अनूठा है, आश्चर्यजनक है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे डॉक्टर्स के बारे में नहीं सुना होगा जो 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं, चलते फिरते, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, कहीं भी हमारे साथ रहते हैं। पहले एक जमाना था जब 20 से 50 खाट वाला यदि कोई हॉस्पिटल होता तो हम उसमें भी खाट खाली रहते थे। और आज हमने इतना विकास कर लिया, विज्ञान इतना ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। आज हॉस्पिटल 500 खाट वाला हॉस्पिटल, 300 खाट वाला हॉस्पिटल, भले हमने विकास किया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या बीमारियाँ कम हुई है? बीमारी कम नहीं हुई है, बल्कि बीमारियाँ बढ़ी। बीमारियाँ क्यों आती है मैंने आपको बताया,
अब हम जानेंगे ऐसा कौन सा दिव्य औषधालय है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। ये हमारा शरीर हमारा दिव्य औषधालय है। और ये 5 हाथों की अंगुलियां, ये 5 डॉक्टर है। फर्स्ट डॉक्टर फायर डॉक्टर, सेकंड एयर डॉक्टर, थर्ड स्काई डॉक्टर, फोर्थ अर्थ डॉक्टर और 5 वाटर डॉक्टर। ये 5 डॉक्टर हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम चाहे जिस वक्त हमारा इलाज कर सकते हैं। न तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और न कोई जगह की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम कहीं भी ये प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं मुद्राओं के प्रयोग। मैं आपको मुद्राओं में आगे बढ़ने से पहले मुद्राओं के कुछ नियम के बारे में बताना चाहता हूँ। मुद्रा विज्ञान का ये नियम है, अगर हम मुद्रा राइट हैंड से करते हैं तो हमारा लेफ्ट भाग प्रभावित होता है और लेफ्ट से करते हैं तो राइट अंग प्रभावित होता है। मेडिकल साइंस से तो परिवर्तन संभव नहीं है, इन मुद्राओं से परिवर्तन संभव है। मुद्रा करते समय आसन होना चाहिए या फिर इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई आसन भी होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते ट्रेन में बस में हवाई जहाज में कहीं भी मुद्राएं कर सकते हैं। फिर भी विशेषज्ञों का यह कहना है हम एक ही आसन में एकाग्रता पूर्वक एक ही दिशा में नियमित रूप से 45 मिनट अगर मुद्राएं करते हैं तो हमारे शरीर में आमूल परिवर्तन होता है। मुद्रा का नियम है एक मुद्रा 45 मिनट तक करना चाहिए। कुछ मुद्राएं कम समय तक भी की जाती है। कुछ मुद्राओं में 45 मिनट के बाद हमारी बॉडी में चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ मुद्राओं में तत्काल इमरजेंसी में चेंज होता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद मुद्राएं करना चाहिए। फिर भी वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी है जिसे इमरजेंसी मुद्रा कहते हैं और जिसे तत्काल राहत मिलती है। हार्ट अटैक के समय यदि अपान वायु मुद्रा की जाए तो 10 सेकंड में 10 सेकंड से 30 सेकंड तक वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी अद्भुत पद्धति हमारी ऋषि और मनुष्यों की देन। आज आसन और प्राणायाम के बारे में सब जानते हैं। जब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में। और भारत में नहीं विश्व में कई ऐसे योग के केंद्र चलते हैं। तो आसन और प्राणायाम को सब लोग करते हैं। आसन बहुत अच्छे हैं, प्राणायाम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं एक सूक्ष्म योग की जो हमारे ऋषि और मनुष्यों द्वारा बताए गए हैं कि बुकों में है, पुस्तकों में है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, अंगुली के टच होते हैं हमारे शरीर में परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। जब कोई तत्व बढ़ जाता है तो जैसा कि मैंने बताया अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगाते हैं और तत्व बहुत बढ़ गया हो उसको घटाना हो तो अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग में लगाते हैं। इस तत्व में परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे।